Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. We'll continue with Indian economic development, covering chapter number 1, Indian economy on the eve of independence. In this lecture, we'll cover demographic condition, सोने की चिड़िया कहलाने वाला मेरा देश, जहां एक भी भिखारी ढूंढने से भी नहीं मिलता था, where everyone was eating stomach full, leading a healthy and long life. Britisher turned that nation into a poverty struck, hunger ridden, starved nation. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं conditions of population, that is demographic conditions during British rule. भाई तो अब पॉपुलेशन की कंडीशन के बारे में पढ़ना है तो पॉपुलेशन सेंसस तो होना ही था ना। तो देखिए पॉपुलेशन सेंसस जो सबसे पहला हुआ वो 1881 में हुआ और उसके बाद हर 10 साल में ये सेंसस होता है जिसके अंदर हम हमारी देश की क्या पॉपुलेशन है उसको काउंट करते हैं, उसको एस्टिमेट करते हैं। तो डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881, first population census of pre-independence. It was not perfect and revealed unevenness in India's population. Perfect कैसे हो सकता है? पहला था population census और अनइवननेस भी दिख रही थी पॉपुलेशन में। देखिए इसको समझने के लिए एक थ्योरी समझनी पड़ती है आपको, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पॉपुलेशन जो ग्राफ दिखाता है वो 3 स्टेजेस में दिखाता है ग्रोथ का। इन फर्स्ट स्टेज बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर वेरी हाई, तो एज अ रिजल्ट हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रो नहीं करती है। इन सेकेंड स्टेज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज हमारी डेथ रेट तो कम होती है लेकिन हमारी जो बर्थ रेट है वो वैसे ही बनी रहती है जैसे पहले थी। तो अब इस स्टेज में क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है लेकिन जो हमारी डेथ रेट है वो बहुत कम है, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाता है। और थर्ड स्टेज में हमारी बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट तो पहले ही कम हो गई थी, तो चीजें कंट्रोल में आने लगती हैं। तो 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बहुत हाई था। 1921 इनफैक्ट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज इस साल के बाद हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो बहुत स्पीड से बढ़ी है। 1921 इज वेरी पेक्यूलर बिकॉज इस साल में हमारा डेथ रेट ज्यादा था हमारे बर्थ रेट से। तो रिजल्ट ये था कि देयर वाज अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड आफ्टर दिस डेफिनेटली हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से डेथ रेट कम हो गई थी। लेकिन अगर हम टोटल सिनेरियो देखें तो नीदर द पॉपुलेशन नॉट द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई। अब किसी भी इकोनॉमी की पॉपुलेशन के बारे में अगर स्टडी करना है तो वी मस्ट नो कि उसके सोशल इंडिकेटर्स उसके बारे में क्या बता रहे हैं। अब सोशल इंडिकेटर्स ही बताते हैं कि पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, उसका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जैसे लिटरेसी रेट से हमें पता चलेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से पता चलेगा, मॉर्टैलिटी रेट से पता चलेगा, पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा से पता चलेगा। तो भाई सबसे पहले देखते हैं हम लिटरेसी रेट। द लिटरेसी रेट वॉज ऑब्वियसली वेरी लो, सिर्फ 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट था और 7% फीमेल लिटरेसी रेट था। उस समय का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था। लेकिन जिस समाज में लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं वो समाज कभी डेवलप नहीं करेगा। अब इसमें लड़कियां पढ़ने की तो बात छोड़िए, इसके अंदर तो ओवरऑल लिटरेसी रेट ही 16% था। द इंडियन इकोनॉमी वॉज इन डीप डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, और जिसका रिप्रकशन हमें 70 साल से ज़्यादा की आज़ादी के बाद भी मिलता है। आज भी लोगों में सेंस नहीं है बिकॉज जनरेशन्स अनपढ़ ही हैं। उस समय भी देयर वाज नो वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, और आज भी देयर इज नो प्रॉपर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। आज भी भारत के घरों में नलके नहीं हैं। थैंक्स टू मोदी जी कि वो घर घर नलके से पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। थैंक्स टू मोदी जी कि वो शौचालय बनाने की बात करते हैं।
स्वच्छ भारत की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आपके यहाँ प्रॉपर वाटर नहीं होगा, सैनिटेशन नहीं होगा, तो आपकी पॉपुलेशन वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज से सफ़र करेगी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना पानी था प्रॉपर, ना सैनिटेशन फैसिलिटीज़ थी। द लाइफ ऑफ कॉमन मैन वाज वेरी बैड। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वेरी लेस, मिनिमम। एज अ रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिजीज़ प्रिवेल करती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ओनली 44 ईयर्स। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68 ईयर्स है। अगर आप जापान से कंपेयर करोगे तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 88 ईयर्स है। जब आपके यहाँ डिजीज़ होगी, वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी, सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो कम होगी होगी ना। लोग सिंपल सिंपल बुखार से मर जाते थे। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। और बुखार क्यों आते थे? क्योंकि स्वच्छता नहीं थी, सफाई नहीं थी। अगर आप मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो वो बहुत हाई था। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था। और इसी की वजह से जो इंडियन मेंटालिटी थी वो ये थी कि प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, दो चार तो मर ही जाएंगे। तो जब हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आई, तो लोगों की वही मेंटालिटी कि प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, लेकिन मरते नहीं थे बच्चे। अच्छी बात है। तो क्या हुआ? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया। और ये सिर्फ इसलिए मेंटेलिटी डेवलप हुई बिकॉज मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज, पुअर सैनिटेशन, पुअर वाटर फैसिलिटीज। जब भी आपके यहाँ डिजीज ज़्यादा होगी, जब भी अनएजुकेशन होगी, डेफिनेटली पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा होगी। सो आवर पॉपुलेशन वाज पॉवर्टी रिटन throughout the Indian economy. Our standard of living was very poor. Now think about it. Almost 75 years की इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या चीज़ें बदली हैं. So happy learning with Bhargav ma'am.